हरिया भैया, खेत नहीं जलजीरा बना डाले। हो, इसमें धान नहीं मछली पाल लो, मछली है। और बीज की जगह डाल दो चाय पत्ती। कड़क चाय की फसल उगेगी। तुम दोनों का भेजा भिगो दूं क्या? हैं? मेरी फसल गई पानी में और तुम हंसी ठिठोली कर रहे हो भाई। बापू देखो, खेत में टाइटैनिक चला रहा है पिंटू, खेत में टाइटैनिक नहीं, तेरा बाप डूबा है करज में। चल भाग यहां से। अरे भैया, बारिश ने तो आपकी किस्मत धो डाली। सुना है बैंक वाले चिट्ठी भेज रहे हैं। भेज रहे हैं? नहीं, भेज चुके हैं भैया। अगली बार शायद चिट्ठी नहीं ट्रैक्टर उठा ले जाए। काश मैंने इतने बड़े सपने ना देखे होते। कुछ महीने पहले। अरे सुनो सुनो गांव वालों, अरे मेरी फसल पक चुकी है भैया। अरे बंसी काका, अरे बस 1-2 दिन में फसल कटेगी। बाजार में फसल बिकने के बाद मेरी तरफ से सबको दावत है भैया। गांव वाले खुश होते हैं, लेकिन ठाकुर नहीं। ठाकुर रमेश और बल्लू को बोलता है, क्या कहा? अगर इसकी फसल बिक गई तो तुम दोनों का क्या होगा? सोचो, तुम दोनों बस फसल बोते रहे और देखो फल ये ले गया। रमेश और बल्लू का चेहरा मायूस हो जाता है और ठाकुर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह हरिया अपने घर में सो रहा है, तभी उसको बूंदाबंदी की आवाज आती है। हरिया उठकर देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि बारिश बहुत हो चुकी है। उसकी आधी फसल पानी में डूब चुकी है। अरे अरे नहीं, अरे अरे ये नहीं हो सकता। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने कर्ज लेकर ये फसल बोई थी। नहीं। अरे हरिया, अरे चिंता ना कर भाई, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। इस बार फसल गई, अगली बार सब दुगना होगा भाई। हैं। हाँ ठाकुर जी, आपकी बातों में तो इतनी मिठास टपक रही है कि आपकी बातों के आगे तो चीनी फीकी पड़ जाएगी। हाँ। भैरवलाल के चेहरे पर हल्की चिढ़ साफ झलकती है। अचानक आसमान से एक चमकदार रोशनी जमीन को हल्का छूती है, पर सब इसे बिजली समझकर नजरअंदाज करते हैं। हरिया के खेत के एक कोने में छोटा सा गड्ढा बन चुका है, लेकिन अब तक किसी की नजर उस पर नहीं गई। गर्मी तेज है। हरिया का मिट्टी का घर, बगल में पुराना बैल और एक रस्सी पर सूखते कपड़े। जब देखो तभी यही हाल, ना दाल ना नमक, ऊपर से तुम हो जैसे कोई कर्जा खींचने वाली मशीन। अरे भाग्यवान, अब मैं क्या करूं बताओ हैं? अरे फसल गई पानी में, बीज गया कीचड़ में और आत्मा गई बैंकों में। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। अबे कौन है? हरिया, छुपने से कर्जा माफ नहीं होता भाई, बाहर निकल। अरे थोड़ा वक्त दे दो, हालत देखो क्या हो रही है। अरे हालत नहीं देखता बैंक भैया, अगली बार ट्रैक्टर ले जाएंगे। और वो जो बैल बांधा है ना, वो भी काफी हेल्दी लग रहा है, बैंक में भेज देंगे। बैल को मत घूरो, वो भी तुम्हें बुरा कहने लगेगा। नहीं तो 1 हफ्ते का वक्त है, नहीं चुकाया तो सब उठा के ले जाएंगे, घर, बैल, खटिया, और अगर ज्यादा बोलोगे तो बीवी का चूल्हा भी है। गीता गुस्से से बेलन उठाकर दरवाजे की तरफ आती है। ओए राम भरोसे, ज्यादा हाँकने लगे तो इसी बेलन से लोन की किश्त निकाल दूंगी। याद रखना हरिया, खेत गया अब घर जाएगा, और अगली बार बेलन नहीं बुलडोजर लाएंगे। तीनों निकल जाते हैं। सूरज ढल रहा है। खेत एकदम नया जोता गया है। बैल, घर का बर्तन, यहां तक कि छोटू की साइकिल भी। अब अगर इस बार भी फसल ना हुई तो। तभी आसमान में काले बादल उमड़ने लगते हैं। तेज हवा चलने लगती है। हरिया घबराकर ऊपर देखता है। अरे अरे नहीं नहीं भगवान, अरे नहीं, अरे अब की बार मत करना राम जी, अब की बार नहीं। बिजली चमकती है। जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। खेत की मिट्टी बहने लगती है। हरिया अपने बीज बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तेज बारिश में फिसलकर कीचड़ में गिर जाता है। अरे अरे हे प्रभु, क्यों करते हो मेरे साथ? ये सब क्यों होता है? अरे अरे, मजा आता है क्या भगवान? पापा, मुझे कुल्फी खानी है। अरे नहीं बेटा, अरे कुल्फी से गला खराब हो जाता है बेटा। अरे खाने दो ना भाई, गर्मी का मौसम है, कुछ नहीं होता है। अच्छा ठीक है भाई,
दे ही दो, वरना ये तो जिद करता ही रहेगा। प्रदीप के कुल्फी के ठेले पर भीड़ लगी थी। खासतौर पर बच्चे तो दीवाने थे उसकी कुल्फी के। पर उसी रात अचानक पापा, मम्मी। हाय, मेरा बच्चा क्या हो गया इसे? आपका बच्चा भी बीमार है बहन जी। मेरा राजू भी शाम से खांस रहा है। अरे मुझे तो लगता है कि ये सब उस प्रदीप की कुल्फी खाने की वजह से हुआ है। हाँ, सही कहते हो। गांव में इतने बच्चे एक साथ बीमार पड़ रहे हैं, सबने वही कुल्फी खाई है। प्रदीप का कुछ करना पड़ेगा। हाँ, कुछ करना पड़ेगा। 15 साल बाद राजीव अपने गांव लौटा। वो अब कोई मामूली लड़का नहीं, बल्कि शहर के एक बड़े फूड ब्रांड में कंसल्टेंट था। राजीव ने अपने पिता मुखिया दिनेश सिंह से मिलने से पहले सीधा गांव के बाजार की तरफ रुख किया, जहां कभी प्रदीप का ठेला लगता था। प्रदीप चाचा, अरे प्रदीप चाचा, अरे कहाँ हो? अरे क्या हुआ भैया? अरे पहले यहाँ वो एक खोया कुल्फी वाला कुल्फी लगाते थे ना, प्रदीप चाचा, उन्हीं को ढूंढ रहा हूं। पास में ही चाय की दुकान पर बटी बैठा था। वो बोला, अरे राजीव भैया, अरे आप आ गए। अरे बंटी, अरे हाँ यार, मैं आ गया। भाई तू अभी भी यहीं है? चाय बेच रहा है क्या? चल सही है। अरे मैं तो प्रदीप चाचा की वो खोया वाली कुल्फी खाने आया था। अरे राजीव भैया, आपको किसी ने बताया नहीं क्या? वो खोया कुल्फी वो तुम्हारे जाने के कुछ समय बाद ही बिकना बंद हो गई थी। अरे पर ऐसा क्यों? अब क्या ही बताऊं, बच्चे बीमार करने लगे थे उससे। अरे ये क्या बकवास कर रहे तू बंटी? क्या मतलब बच्चे बीमार पड़ गए? अरे पागल है क्या तू? मैंने भी तो खाई थी वो कुल्फी और रोज खाता था यार, मुझे तो कभी कुछ नहीं हुआ। अरे भैया, आपको कुछ नहीं हुआ ना? मगर सुमन नाम की एक छोकरी, उसे हुआ। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। प्रदीप चाचा वो तो अपनी कुल्फी खुद खाते थे, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। जो हुआ सो हुआ भैया। उसके बाद फिर पुलिस आई, ठेला उठा के ले गई। अरे नहीं भैया नहीं, ये सब बकवास बातें हैं। उसे जो है फंसाया गया था भैया। बच्चे तो गंदी पानी की वजह से बीमार पड़े थे। राजीव ने बंटी से प्रदीप का पता पूछा और वहां से निकल गया। राजीव को प्रदीप का घर ढूंढने में 2 घंटे लग गए। गांव के आखिरी छोर पर उसकी टूटी हुई झोपड़ी थी। दरवाजे पर एक दुबली पतली औरत बैठी थी, जिसके चेहरे पर थकान साफ लिखी थी। वो थी प्रदीप की पत्नी नैना। अरे नैना चाची प्रणाम, मैं राजीव मुखिया जी का बेटा। अरे तुम तो शहर गए थे ना? अच्छे से रहते हो? हाँ चाची ठीक हूँ। प्रदीप चाचा कहाँ है? तभी अंदर से खांसी की तेज आवाज आई। प्रदीप बाहर निकला। अरे राजीव बेटा, अरे तुम तो काफी बड़े हो गए बेटा। अरे कितने साल हो गए? आओ। चाचा आप इतने कमजोर कैसे हो गए? आप तो वही हो ना जिसकी खोया कुल्फी के लिए पूरा गांव पागल रहता था। छोड़ो कुल्फी की बात, ये बताओ तुम